आप सभी का स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे जैसा कि कल एक वीडियो भी अपलोड किया गया था कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अक्सर जो परीक्षाएं होती हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे इस समय यूपीपी है, आरओ है, पीसीएस है, जो भी परीक्षाएं हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा भाग होता है वो जीके का होता है, जीके जीएस का होता है। और जीके में भी आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय होता है, विषय सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं, बहुत होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है वो आपका हिस्ट्री होता है। और हिस्ट्री के 3 पार्ट भी हैं, प्राचीन इतिहास है आपका, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है। तो उसी में क्योंकि इस समय परीक्षाएं नज़दीक हैं और जब नज़दीक परीक्षाएं होती हैं तो हमें पूरा गाथा पढ़ने में, यानी पूरा चैप्टर वाइज पढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस होती है। तो इस समय क्या होता है, जो अक्सर बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन वाइज उसको रिवाइज़ करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए और थोड़ा आसान बनाने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का एक संकलन किया गया है। तो इसके पहले जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं उसके क्वेश्चन अपलोड किए गए थे, आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो आज जो है वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन संकलित किए जा रहे हैं, इसको आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न जो है वो है कि किस स्थल से उत्तरी हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिलती हैं, यानी कौन सा ऐसा स्थल है जिससे उत्तरी हड़प्पा काल की संस्कृति, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिलती हैं। तो मैंने इस पहले अभी आपको वीडियो में बताया था कि जब हड़प्पा काल था इसके 3 पार्ट हैं, यानी एक प्रारंभिक काल है और एक मध्य काल है और एक उत्तरवर्ती है। तो ये उत्तरवर्ती हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद का जो समय था, यानी अंत समय जो था, लास्ट वाला समय है। तो उत्तरी हड़प्पा, मालवा और जोरवे संस्कृतियां के साक्ष्य जो है ये किस संस्कृतियां किस स्थल से मिलती हैं, तो ये आपको मिलती हैं दायमाबाद से। क्लियर, ये आपको दायमाबाद से मिलती हैं। आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किस स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी? किस स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी? ऑप्शन 1 आलमगीरपुर, बी ऑप्शन हड़प्पा, सी ऑप्शन लोथल, डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो इसमें आप लोगों को पता भी होगा कि राखाल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी। तो उन्होंने जो खोज की थी वो मोहनजोदड़ो की खोज की है। क्लियर, मोहनजोदड़ो की खोज की है। यस, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो की खोज उन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी की थी। इसके पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? विकल्प है ए धौलावीरा, बी राखीगढ़ी, सी आलमगीरपुर और डी रोपड़। तो आप लोग इसको बताइएगा और इसको आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर इस प्रश्नों का आप जो आंसर है वो वहाँ पर भी बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो हरियाणा में स्थित है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही है बी राखीगढ़ी। क्लियर, याद रखिएगा राखीगढ़ी जो है वो एक सबसे बड़ा स्थल भी है। हड़प्पा स्थल में अगर विशाल स्थल की बात की जाए तो राखीगढ़ी एक विशाल स्थल भी है। यही हड़प्पा में ही एक और स्थल मिला है बनवाली। क्लियर, वो भी हरियाणा में राखीगढ़ी है, हरियाणा में एक स्थल बनवाली भी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण मिला है? किस हड़प्पा कालीन स्थल में डॉकयार्ड मतलब जो बंदरगाह है, बंदरगाह का पहला प्रमाण पाया गया था? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी रोपड़। तो बंदरगाह कहाँ मिला था? तो जो बंदरगाह मिला हुआ है वो लोथल में मिला हुआ है। इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका,
सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर किस स्थल से खोजी गई थी? याद रखिएगा, ये सबसे प्रसिद्ध मुहर है इस स्थल की, और ये इस सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मुहर है। ये कहाँ पर खोजी गई है, किस स्थल पर खोजी गई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन डी राखीगढ़ी में, ऑप्शन सी राखीगढ़ी में, ऑप्शन डी रोपड़ में। तो ये कहाँ खोजी गई है? तो ये ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी, जो पशुपति मुहर है। यानी कहने का मतलब है एक मुहर मिली है जिसमें पशुपति को अर्थात एक योगी को वहाँ पर आसीन मुद्रा में दिखाया गया है। और पशुपति आप जानते ही हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति किसको कहा गया है? तो वो शिव को कहा गया था पशुपति। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो विकल्प हैं ऑप्शन ए मध्यपाषाण युग, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो आप लोग इसको बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो सही है वो आपका सी सही है, कांस्य युग। हड़प्पा की जो सभ्यता है इसको कई नामों से भी जाना जाता है, और ये युग की बात की जाए तो ये किस युग से है? कांस्य युग। क्योंकि इस समय हड़प्पा सभ्यता में जो धातुएं प्रयोग हुई हैं वो ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा धातु प्रयोग हुई थी वो कांस्य धातु की थी। जो हड़प्पा कालीन निवासी थे ये तांबा और टिन, इन दो धातुओं को मिला करके कांसा धातु का निर्माण करते थे, और वो उस धातु के सिक्के इस सभ्यता में ज़्यादा पाए गए हैं, इसलिए इसको हड़प्पा युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सॉरी, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका नाम हड़प्पा भी है और सैंधव सभ्यता भी है। चलिए, तो ये हो गया, इसमें कांस्य युग सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों के साथ, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग में संपर्क था? हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग में संपर्क था? तो बताइएगा कौन सा था? ऑप्शन ए है इसमें मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी एथेंस, और ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो बताइएगा कि हड़प्पा जो निवासी थे वो किसके साथ समुद्री जो मार्ग है वो करते थे, किसके साथ उनका संपर्क था? तो इसमें जो है सही है आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर? ये जो व्यापार करते थे ये मेसोपोटामिया के लोगों के साथ करते थे, वहाँ से इनका व्यापार ज़्यादा होता था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1941। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। 1921। अभी मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया था जब मोहनजोदड़ो की बात आई थी, तो जो सिंधु सभ्यता है यहाँ का जो सबसे पहला स्थल है वो हड़प्पा खोजा गया था, और ये 1921 ईस्वी में इसको जो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, यहाँ पर खुदाई भी करवाई गई थी। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए हुलास, ऑप्शन बी सोथी, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी कोल्डिवा। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, कोल्डिवा, यानी डी ऑप्शन। देखिए जो कोल्डिवा है ये आपका सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। देखिए ये है तो उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन ये सिंधु सभ्यता से नहीं, ये पाषाण युग से संबंधित है। क्लियर? ये पाषाण कालीन स्थल है, और ये आपके कोल्डिवा जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पड़ता है, ये पाषाण कालीन है। बाकी इसको छोड़कर जो तीनों हैं हुलास, सोथी और आलमगीरपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं और ये सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है आपका, शवाधान एच संबंधित है। शवाधान एच संबंधित है, किससे संबंधित है? विकल्प देखिएगा। ऑप्शन ए पूर्व हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन बी पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन सी पूर्व विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, और ऑप्शन डी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो इसका जो ऑप्शन है आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। समाधान एच संबंधित है, किससे संबंधित है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। क्लियर? देखिए बात आती है ये समाधान एच मिला कहाँ था? समाधान एच ये मिला है, ये हड़प्पा से मिला था, और जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी ये परवर्ती हड़प्पा थी, अर्थात उत्तरकालीन हड़प्पा थी, यानी बाद की हड़प्पा संस्कृति थी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किससे निर्मित हैं वो? ऑप्शन ए लकड़ी से, ऑप्शन बी मिट्टी की ईंटों से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी और धातु से। तो मित्रों बताइएगा कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा कि कालीबंगा में प्राप्त जो चबूतरे हैं, बने हुए हैं, वो किन चीज़ों से निर्मित हैं? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन बी है, यानी यहाँ पर मिट्टी की ईंटों के चबूतरे प्राप्त हुए हैं। कच्ची मतलब कच्ची मिट्टी की जो ईंट है उसके चबूतरे यहाँ से मिले थे। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? क्लियर? ऑप्शन है पूर्वी, बी ऑप्शन पश्चिमी, सी ऑप्शन उत्तरी पश्चिमी, डी ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का उदय किस संस्कृति में हुआ था? तो याद रखिएगा जो हड़प्पा संस्कृति मिली थी, जैसे आपका इंडिया पड़ता है, इंडिया का मैप है, तो जो आपका ये पाकिस्तान, क्योंकि जो ज़्यादातर स्थल मिले हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तो ये आपके इन क्षेत्रों में पड़ते हैं। क्लियर? और ये पूरे पाकिस्तान एरिया में भी मिले हैं। तो ये कौन सा एरिया है? तो ये जो है वो उत्तरी पश्चिमी एरिया है। क्लियर? तो आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति जो मिलती है वो किस एरिया में मिलती है? तो याद रखिएगा इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, उत्तरी पश्चिमी, क्योंकि ये एरिया आपका उत्तरी पश्चिमी है और इसी एरिया में आपकी हड़प्पा संस्कृति मिली हुई है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सरल भी होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम पेपर में बैठे होते हैं एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में, तो सरल क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो वो गलत ना होने पाए उसको आप लोग रिवीजन करिए। तो देखिएगा सिंधु घाटी के जो निवासी हैं उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए सोना, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन लोहा और डी तांबा। तो या ध्यान दीजिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यहाँ के निवासी थे, उनको जो लोहा था उसका ज्ञान नहीं था, अर्थात इसमें जो ऑप्शन सही है आपका सी सही है। यानी उनको सोना चांदी तांबे का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान सिंधवासियों को नहीं था। आगे नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी का कौन सा नगर 3 भागों में, अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो गढ़ी, जो गढ़ होता है, किला होता है, मध्य व निचला नगर में विभक्त था। यानी कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था? यानी उस नगर के 3 भाग थे, वो गढ़ी यानी किले में, और उसका मध्य भाग भी था और निचला भाग भी था, 3 भागों में बटा है। कौन सा ऐसा स्थल है वो? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन इसमें है विकल्प ए है कालीबंगा, बी सुरकोटदा, सी धौलावीरा और डी हड़प्पा। तो इसमें याद दीजिएगा
एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में है, वो है धौलावीरा। क्लियर? ये कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में पड़ता है। क्लियर? अब अगला प्रश्न, किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? क्लियर? किस नदी के तट पर, अर्थात हम इस प्रश्न को यूं भी कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? तो बताइएगा इसको। इसमें देखिए ऑप्शन है ए सतलज, बी ब्यास, सी रावी, डी सिंधु। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, सिंधु। देखिए अक्सर इसमें क्या होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि रावी है कि सिंधु है, सिंधु है कि रावी है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु है और हड़प्पा जो है वो रावी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कि जो हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है, यानी जो हड़प्पा में ईंटें मिली हैं वो कितनी लंबी चौड़ी कितनी ऊंची हैं। क्लियर? उसका अनुपात जो है वो कौन सा अनुपात सही है? तो ए ऑप्शन है 1:2:3, बी 1:2:4, सी 1:3:4, डी 1:2:5। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? तो देखिएगा जो हड़प्पा की ईंट मिली है उसमें जो माप, ईंटों का माप का अनुपात है वो है 1:2:4। अगर हम आप इसको उल्टा करके बोलें तो 4:2:1 भी अगर ऑप्शन में आ गया तो वो भी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? ए हाथी, बी गैंडा, सी बाघ, डी बैल। तो बताइएगा कि कौन सा जो पशु है वो वहाँ पर उस मुहरों पर नहीं प्राप्त होता है। तो वो है आपका ऑप्शन डी यानी बैल। अर्थात कहने का मतलब है हाथी, गैंडा और बाघ जो हैं ये पशुओं की आकृतियाँ वहाँ पर उत्कीर्ण है, मुहरों पर हैं, और बैल की नहीं है। और इसे एक और बात ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुहर मिली है वहाँ पर एक श्रृंगी पशु है जो उसकी आकृति भी ज़्यादा मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार है, वो कहाँ मिला हुआ है? तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। ये यहाँ की सर्वाधिक लोग उल्लेखनीय स्मारक है। याद रखिएगा ये हड़प्पा सब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो प्रसिद्ध इमारत है वो स्नानागार है मोहनजोदड़ो का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें देखिए आपको एक युग्म बनाए गए हैं, जोड़ा है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। देखिए ऑप्शन ए हड़प्पा गोदीवाड़ा, ये यहाँ पे गोदी होना चाहिए था, क्लियर, गोदीवाड़ा। बी लोथल मंदिर नुमा संरचना, सी सुरकोटदा घोड़े के अवशेष, डी मोहनजोदड़ो कब्रिस्तान। याद रखिएगा यहाँ पर हड़प्पा स्थल के सामने ही वहाँ से जो प्राप्त अवशेष है उन्हीं का युग्म सुमेलित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि किस स्थल से कौन सी चीज़ें जो प्राप्त है उसका युग्म कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन हड़प्पा से गोदीवाड़ा मिला, नहीं मिला है क्योंकि ये लोथल से मिला हुआ है। लोथल से मंदिर संरचना, ये भी गलत है। देखिए सी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। और डी ऑप्शन भी आपका गलत है, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है, कब्रिस्तान आपका हड़प्पा से मिला हुआ है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए मांटगोमरी, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी लरकाना और ऑप्शन डी लॉयलपुर। तो बताइएगा मोहनजोदड़ो किस ज़िले में है? तो देखिएगा मोहनजोदड़ो जो पड़ता है वो लरकाना ज़िले में है। क्लियर? और आपका हड़प्पा वो मांटगोमरी में पड़ता है। चलिए, हाँ, देखिए ये आपके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन्हें आप लोग रिवाइज भी करिएगा। और अगर ये आप वीडियो आपको ये कैसा लगा है इसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे बताएंगे आप कैसा वीडियो लगा। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो जैसे भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।